हमारी ड्रेसिंग का रूम है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, रोज जैसी शुरुआत हुई है। और आज मैंने कुछ अलग से स्पेशल डिश नहीं बनाई थी, तो इसीलिए मैंने सुबह व्लॉग शूट नहीं किया। और क्योंकि मेरा कल का व्लॉग कंप्लीट भी नहीं था, आगे फुटेज थी नहीं, तो जो हुआ सुबह का वो डाल के हमने एक व्लॉग कंप्लीट करके आपके साथ शेयर किया है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, सब तैयार हैं, गिरीश भी रिद्धि भी। तो तैयार होने के बाद मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने वार्डरोब का जो भी सारा सेटलमेंट है, जितना भी जो भी मैंने अभी इस नए घर में आके जो हो सकता था किया। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी थे ऐसे कि आप अपना दिखाओ, आप कपड़े कैसे रखते हो, कैसे स्टोर करते हो, कैसे मैनेज करते हो, और रिद्धि के कपड़े कैसे रखते हो। तो वो मैंने सोचा कि मैं चलो आज आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ कि मैं अपना सामान कपड़ों का कैसे सेटल करती हूँ और हमने कैसे मैनेज किया हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास एक ही अलमीरा है, एक ही क्लोसेट है, और उसके अलावा हमारे पास कोई और है नहीं। तो ये वाली अलमीरा जो है ये हमने पहले मैंने जलंधर वाले घर में खरीदी थी, फिर उसके बाद हमने वो बेड के आसपास सारा वो बना दिया था, तो ये वाली एक एक्स्ट्रा थी। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो ये एक्स्ट्रा वाली अलमीरा हम यहाँ ले आए थे, क्योंकि हमारे पास कोई कबर्ड नहीं था और इतना बजट भी नहीं था कि हम फिर से कबर्ड बनाएं या खरीदें। तो हम ये वाली ले आए थे कि फॉर द टाइम हम इसे यूज करें। ये हमारी ड्रेसिंग का रूम है। तो बेसिकली तो ये स्टडी रूम था जो उन्होंने डिजाइन में बनाया था, पर हमने इसे ड्रेसिंग में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलो बढ़ते हैं इसके अंदर। तो एंटर करते ही ये सामने हमारा कबर्ड लगा हुआ है, ये अलमीरा। इसमें मुझे 4 ड्रॉर मिले हैं और ये 3 जो है इसमें पार्टीशंस हैं। और इधर मेरा शू रैक है जिसमें मेरे और गिरीश के शूज हैं। ये हमारी स्टीम प्रेस है और इसके साथ ही इधर हमने एक ना क्लॉथ स्टैंड लगाया हुआ है। तो बेसिकली जब मम्मा की शॉप थी तो ये शॉप में था और मम्मा इसमें कपड़े टांगते थे। तो जब मम्मा ने शॉप बंद करी तो ये एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मम्मी ने कहा कि तुम ये ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। हम ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे। वैसे हम सोच रहे हैं कि हम वुडन का ऐसा कुछ बनवाएंगे नेक्स्ट, आगे जब होगा तो इसको हम थोड़ा कबर्ड का काम करवा के थोड़ा अच्छे से सेटल कर लेंगे, ताकि थोड़ा डस्ट से भी कपड़े बचे रहें। वैसे अभी भी हमारा ये रूम बंद रहता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी डस्ट जो है वो कभी कभी कपड़े पे आ जाती है अगर ज्यादा देर पड़ा रहे तो इधर सारी गिरीश की जो शर्ट्स हैं फॉर्मल या जो भी थिक मटेरियल की हैं, फुल स्लीव्स जो हम कह सकते हैं, फुल स्लीव्स जो सारी शर्ट हैं वो यहाँ पे हैं। इसमें 1-2 हाफ स्लीव होंगी जो ये अपने ऑफिस में पहनते हैं, तो ये आगे हमने प्रेस करके टांग रखी हैं। इस साइड पे मेरे सारे जो शर्ट्स हैं कॉलेज के पहनने वाले वो हैं, जॉर्जेट के टॉप्स वगैरह हैं, वो सारे इस साइड पे हैं। और यहाँ पे मैंने टांग रखे हैं अपने जो कुर्ताज वगैरह जो प्रेस हैं, प्रेस किए हुए कुर्ते वगैरह मैंने यहाँ टांग रखे हैं। बीच में गिरीश की बेल्ट ये इधर उधर फेंक देते हैं। ये इनके सारी पैंट्स हैं और ये पैंट्स भी प्रेस की हुई हैं, हम ऐसे टांग देते हैं हैंगर पे। और यहाँ मैं अपने पुराने घर से बहुत सारी साड़ियाँ तो लाई नहीं हूँ, तो कुछ कुछ साड़ियाँ थी तो ये मैंने ऐसे साड़ी कवर में डाल के टांग रखी हैं। तो ये कुछ साड़ियां हैं, ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं वो ये मैंने यहाँ पे लगा रखे। कि ना एक बहुत गंदी आदत है, ये बाहर भी जब फॉर्मल शूज पहनते हैं ना, ये यूज करेंगे उसको बाहर ही छोड़ देंगे, ये अंदर नहीं रखते। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, कहते मैं थक जाता हूँ रखने के लिए। तो ये मेरी बाथरूम चप्पल है जो मैं ये वैसे थोड़ी टूट गई है तो इसको मैं फेंकने वाली हूँ, पर मैंने कहा चलो कभी इमरजेंसी में यूज हो जाती है। और ये मेरी बाथरूम चप्पल है। और ये देखो इसमें हमारे सारे शूज, मेरी पूरी शू कलेक्शन इसी में ही है। ये कुछ शूज हैं, ये गिरीश के शूज हैं, ये हील्स हैं, ये कॉन्वर्स हैं, और ये फ्लैट ओपन चप्पल हैं। ये मेरी सारी पंजाबी जुतियां हैं और ये बेलीज हैं। ये जो पीछे से ओपन और आगे से बंद वाली बेली होती हैं ये वो है। तो ऐसे कुछ कुछ सामान पड़ा है। इधर कुछ ज्यादा फॉर्मल वाली हील्स पड़ी हैं। तो ये मेरा शू रैक है। वैसे ये बंद भी हो जाता है पर मैं इसे खुला ही रखती हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। और इधर 1-2 लिफाफे फेंक रखे हैं हमने। और ये हमारी स्टीम प्रेस, ये आप ऑलरेडी देख सकते हो। इसके साथ ही इधर ये हमने ना एक टेबल लिया था जिसके अंदर भी ऐसे, ये मैंने एक दिन ब्लॉग में दिखाया भी था, इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी को ऐसे सेटल किया हुआ है। ज्वेलरी मेकअप जो मेरा डेली यूज का है
ये कुछ पिन्स वगैरह क्लिप्स हैं, ये कड़ा पहनने वाला है, ये वेस्टर्न ड्रेसेस के इयररिंग्स हैं, ये देखो। तो अगर आप मेरी ये कलेक्शन देखना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अपने सारे इयररिंग्स की कलेक्शन ज्वेलरी की दिखा सकती हूँ। और ये कुछ ऑक्सराइज इयररिंग्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सब उनका कॉम्बिनेशन। ये सारे हुक्स हैं जो रिंग वाले इयररिंग्स होते हैं उनकी कलेक्शन है। और ये बड़े झुमकी वगैरह जो हम थोड़े ट्रेडिशनल और हैवी ड्रेसेस के साथ पहनते हैं। ये कुछ सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स हैं, इसकी भी मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है। ये मैं थोड़े से डिब्बी में निकाल के रखती हूँ। और ये एक मेरा ज्वेलरी सेट है छोटा सा कुंदन का। और यहाँ पे भी बहुत सारे ज्वेलरी, नेक पीस, ये सब पड़ा हुआ है सेट। और ये वाला जो मेरा पाउच है, मुझे ऐसे क्यूट क्यूट पाउचेस बहुत अच्छे लगते हैं। इस पाउच में भी हेयर पिन्स और सेफ्टी पिन्स हैं। ये मैं अपने पर्स में रखती हूँ जब मुझे किसी इवेंट में जाना होता है। तो ये भी काफ़ी पुराना हो गया वैसे अब। ये फाउंडेशन, लेंस वाटर, मेकअप क्लीनर ऐसा। और ये मेरा लिपस्टिक्स का कलेक्शन है। वैसे तो मैं ज़्यादातर मेबेलिन सुपर स्टे ही यूज़ करती हूँ, पर उसके अलावा जैसे कभी कोई गिफ्ट मिल गया तो ये मेरे पास और भी हैं। ये मेरा आईब्रो पैलेट है, ये हेयर ऑयल है, ये सनस्क्रीन, ये भी सनस्क्रीन है। और ये हेयर पिन्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। ये मॉइस्चराइज़र है, ये भी मॉइस्चराइज़र है। तो ये रिद्धि की क्रीम है। तो ये ऐसे सामान पड़ा हुआ है। और ये सिंदूर के लिए मैंने अभी डब्बी ऑर्डर करनी है। ये सिंदूर मुझे आरती ने दिया था जब वो पहली बार घर आई थी तो। और इसमें बस ये ऐसे मार्कर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो कुछ स्क्रंचीज और हेयर ब्रशेस में पड़े हैं। तो ये है, ये हमारे नोबिता का सामान है, उसका क्लीनिंग का, उसकी दवाइयाँ और वगैरह वगैरह। और ये टॉयलेट पेपर का रोल मैंने निकाल के रखा है, ये हमारे रूम में जाएगा। बस यही है। और इस ड्रॉअर में बेसिकली ऐसा कुछ सामान, जैसे मेरी कुछ और कलेक्शन है, कोई बैंगल है सिल्वर की, या कुछ कोई ज्वेलरी सेट, कोई इयररिंग्स। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे एंकलेट्स की कलेक्शन है, वो मैंने इसमें सब सारी डाल रखी है। ये सारी मेरी पायलें वगैरह हैं, तो ऐसे सारा इकट्ठा कर रखा है इसमें। ये एक इसमें डाल के, ये लेंस बॉक्स है। और ये गिरीश की चेन्स की डिब्बी है, ये शगुन का लिफाफा, ये बिंदी की बुक। तो इस ड्रॉअर में ये है। और इसके नीचे वाले इस ड्रॉअर में मैंने रखे हैं हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये हमारी सर्टिफिकेट्स की फाइल है। और ये कुछ पाउचेस मैंने अलग अलग बना रखे हैं, जैसे एक में रिद्धि के सर्टिफिकेट्स हैं, एक में मेरी बैंक डिटेल्स, एक में गिरीश की बैंक डिटेल्स वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये सारा मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी, वो सारी एक में डाल रखी हैं। और जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैनुअल्स जो हैं वो मैंने एक में डाल रखे हैं, ये देखो। तो ऐसे मैंने सारा सॉर्ट करके रखा है, जो भी बिल्स वगैरह है वो मैंने एक जगह पे डाल रखे हैं। तो ताकि कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं इनमें से ढूंढ सकती हूँ। ये मेरी कुछ नोटबुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये मेरा नेल आर्ट का सामान है, ये 2 पाउचेस में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। तो ये इस कबर्ड को मैंने ऐसे यूज़ किया है। और इसके साथ ही इधर ये 2 दरवाजे वाला है और इधर एक सिंगल दरवाजे वाला ये है। तो इधर डबल डोर वाले में मैंने गिरीश के जो घर पहनने वाले कपड़े हैं वो रखे हुए हैं, ये देखो। तो ये बाय चांस ऐसे ही पड़े हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़े बिखरे हुए हैं। इसमें गिरीश की जो टी शर्ट्स हैं जो घर पहनने वाली, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, जो भी टी शर्ट्स हैं वो सारी इसमें पड़ी हैं, इस टोकरी में। और ये गिरीश की लोअर्स और ये नाइट सूट है जो मैंने उन्हें एनिवर्सरी पे दिया था। और इधर गिरीश के सारे निक्कर्स हैं जो वो घर पे पहनते हैं, शॉर्ट्स। और ये सारी ये सारी उनकी जो कट स्लीव सैंडोज वगैरह हैं वो सारी इधर। और ये भी उनकी कुछ लोअर्स वगैरह हैं यहाँ पे पड़ी हुई। तो ये कबर्ड को मैंने ऐसे सेट कर रखा है, तो इसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। तो इसके अलावा अब बारी आती है हमारे इस क्लोसेट की। तो इसमें जो ये सबसे ऊपर 2 हमारे पास हैं, तो ये पहले ऐसे था कि इनको ऊपर खोलते थे ना तो ये खुले रहते थे, पर अब ये थोड़ी सी टूट गई थी तो हमने सेट करवाई है। तो अब ऐसे कि इनको पकड़ के ही रखना पड़ेगा, ये ऐसे खुलेंगे नहीं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे हमारा सामान जो जैसे हमारे लिफाफे वगैरह, गिफ्ट पैक्स और एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी हम अपना खरीद के रखते हैं, मेकअप हो गया, शैम्पू, कंडीशनर, वो सब इस वाली
ड्रॉर में है, जैसे टॉयलेट पेपर एंड ऑल जो भी एक्स्ट्रा है वो इसमें जाता है। और इस साइड में ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे ड्रायर, हेयर ड्रायर और बाकी सब जो जैसे ब्रश वगैरह है वो यहाँ पड़े हैं। ये मेरे एक्स्ट्रा बैग्स जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये कैप्स हैं, हैट, ये हम तीनों ने खरीदी थी केरला में, तो ये पीछे पिंक कलर की ये वो पड़ी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक का पाउच है, इसमें हमारी एलईडी वगैरह सब पड़ी हुई है। और ये हमारा ट्रैवल बैग है। अच्छा, और क्या क्या बता दिया आपने? सब कुछ बता दिया, बस कबर्ड वैसे ना हम सोच रहे हैं दोस्तों, ये आइडिया भी आप बताना कैसा है कि हम यहाँ पे एक अलमीरा बना ही लें जिसके अंदर ये फिट हो। हाँ। और ये बंद हो जाए या हाँ। स्लाइडर हो। हाँ, इस तरह का ना। मैं यही अभी मैं वीडियो में भी बताया कि कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा हम इसको कवर कर दें। मैं बाहर ही करने का सोच रहा हूँ, बाहर ही हो। हाँ, बाहर ना भी हो, हम ऐसे एल शेप एक स्लाइडर बना के ना तो एक कॉर्नर में शूज का बना सकते हैं। तो ये अच्छी होने वाला लकड़ी का बहुत काम बाकी, और मेन लकड़ी का काम ही है जो घर की लुक बनाता है। हाँ जी। और काम क्या है? और काम दिखा रहे हैं। तो नहीं हो रहा है। ये पानी का रैपर रखा था कि हम पानी पिया करेंगे। कोई नहीं पीते इसमें से। तो आप फिर फोन पकड़ो, मैं क्लोसेट दिखाऊंगी। नीचे रिद्धि अकेली है यार। अच्छा हाँ। तो ये जो 3 क्लोसेट है उसमें से सबसे पहला ये है तो इसकी हालत कुछ ऐसी मेसी सी है, क्योंकि मेसी हो जाता है जब इसमें से कपड़े निकालते हैं। तो इसमें मेरे सारे जो कुर्ते सूट वगैरह जो है वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। सूट, सलवार सूट हो गए या प्लाजो कुर्ता हो गया, वो सारी ड्रेसेस इसमें पड़े हैं ऊपर। और ये जो 2 हैं हमारे एक्स्ट्रा, हमारे कह लो बाउल्स से हैं, इनमें हम ऐसे कुछ कुछ डाल रखा है एक्स्ट्रा सामान। और इधर यहाँ पे ये देखो, ये प्लाजो है मेरे जो हम कुर्ते के नीचे पहनते हैं, ये प्लाजो है। ये सारी लेगिंग्स हैं। और इसके पीछे जो फ्रॉक स्टाइल कुर्ते होते हैं ना, गाउन्स, वो पड़े हैं इसके पीछे। तो ये बड़ा कबर्ड है, ये छोटा कबर्ड ऐसे है। और इसके पीछे यहाँ पे मेरी कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पड़ी हैं, और इन शॉर्ट ड्रेसेस के पीछे यहाँ पे गिरीश के सारे कुर्ते पड़े हैं, और इस साइड पैजामे पड़े हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्लोसेट है। तो इसके नीचे जो ये एक ड्रॉर है, इसमें है गिरीश का सामान, ये इनके अंडरगारमेंट्स, ये इनकी सॉक्स वगैरह जो है वो ऐसे मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये इनके सारे हैंकीज हैं। तो ये एक उनकी वॉच है। तो ऐसे सारा सामान पड़ा है। ये एक हैंकी जो है ये उनका अलग कलर का है। जब वो मतलब फॉर्मल नहीं पहनते तो वो ये वाला हैंकी यूज करते हैं, तो ये ऐसे अलग से पड़ा है। तो ये वाले हैंकीज पे ये देखो जीपी 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 सब पे लिखा ही हुआ है। तो ये हैंकीज पड़े। इसके बाद आता है ये सेंटर वाला कबर्ड। तो देखो मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो जो भी बिखरा दिख रहा है आपको तो वो है ही ऐसा हुआ पड़ा है। तो इसमें मेरे कुछ टॉप्स हैं, क्रॉप टॉप्स, क्रॉप टी शर्ट्स जो है वो इस वाले टोकरी में है। और इधर जो स्लीवलेस टॉप और जो कैजुअल है वो पड़े हैं, क्योंकि स्लीवलेस और ओपन में यूनिवर्सिटी में नहीं पहनती, तो कभी कहीं घूमने जाते हैं तो तब पहन लेते हैं। ये हमारा ऊपर का था, ये नीचे आ गया है। तो इसका मैंने अलग से अभी एक स्टोरेज बॉक्स बनाना है जिसमें सारा स्टेशनरी का सामान रखूंगी। ये कुछ एक्स्ट्रा हैंड टाल्स हैं, ये भी हमारे ऊपर के कबर्ड में ही पड़े थे, मैंने जब क्लीन किया था तो ये नीचे ही रह गए। तो ये कुछ स्कर्ट्स और जो वेस्टर्न फुल ड्रेसेस हैं, गाउन्स वगैरह, जंप सूट वगैरह, वो इस साइड पे पड़े हैं। थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में निकाल के देखे थे। और इधर ये एक एक्स्ट्रा टॉवल पड़ा है जो वॉश किया हुआ है। और ये है हमारे दूसरे फॉर्मल टॉप्स एंड ऑल। और यहाँ पे मेरे सारे नाइट ड्रेसेस पड़े हैं, ये सारे नाइट सूट, ये लोअर्स एंड ऑल। और इधर नाइटी और जो टी शर्ट्स हैं वो पड़ी है। ये गिरीश के जो वाइट अंडर गारमेंट होती है वो पड़ी है, बनियान जिसे कहते हैं। तो ऐसा हमारा सेकंड वाला कबर्ड है, ये पार्टीशन। और इसके नीचे हमें 2 ड्रॉर्स मिलते हैं। पहले ड्रॉर में पड़ा है मेरा ये हेयर ड्रायर, तो इसको मैं और गिरीश हम दोनों यूज कर लेते हैं। ये मेरी प्रेसिंग मशीन है, इसमें मेरी घड़ियों की कलेक्शन है। ये देखो मेरे पास घड़ियां
है 3-4, तो वो सारी मैंने इस डिब्बे में डाल रखी हैं। ये कुछ शगुन के लिफाफे एक्स्ट्रा हमने रख रखे हैं, तो कभी किसी को देना हो तो शगुन के लिफाफे हमारे पास हैं। बाकी इसमें काफी जगह है, सामान आ सकता है अभी। और ये जो नीचे वाला है ये देखो, ये भरा पड़ा है, इसमें कुछ इनर्स हैं मेरे, और ये हमारा जैसे बॉडी बटर, ये सब कुछ सामान जो एक्स्ट्रा वो पड़ा हुआ है। हेयर ऑयल, स्क्रब, स्किन केयर का सारा सामान जो है वो यहाँ पे पड़ा है। परफ्यूम्स वगैरह सारे इसी कबर्ड में है। फिर इसके अलावा अब आती है थर्ड पार्टीशन की बारी। तो ये जो थर्ड पार्टीशन है, इसमें सबसे ऊपर मेरी सारी बैंगल्स टांगी हुई हैं। कुछ हेयर बैंड्स ऐसे मेरे पास थे 1-2, वो टांगे हुए हैं। और इधर सारी गिरीश की जीन्स की पैंट और मेरी जीन्स की पैंट्स है। मेरी जीन्स बहुत कम है, मेन गिरीश की है। तो ये जब यहाँ से कपड़े निकालते ना, उसको उल्टा सीधा रख देते हैं ऐसे करके। तो ये मेरे को लग रहा है हर पति की प्रॉब्लम होती है, और हर वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसे करते हैं। तो ये मैं बहुत बार सेट करती हूँ, वो फिर से खराब कर देते हैं। इस साइड मेरे सारे ट्राउजर्स एंड ऑल पड़े हैं, ये देखो। और ये बैंगल्स हैं, ये अभी मेरे को मेरे बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने वो ड्रेस के साथ गिफ्ट करी थी, तो ये अभी ऐसी पड़ी हैं। और ये पाउच मैंने रखा है, इसमें रिद्धि का जो है बैंगल्स वगैरह वो मैंने डाली हैं, तो इसको रिद्धि का ज्वेलरी पाउच कह सकते हैं। ये देखो, तो ये एक पाउच है। इसके बाद आता है नीचे ये लॉकर। तो इस लॉकर में ऐसे भर रखा है सामान। तो ये मेरी मेकअप किट है, ये कुछ एक्स्ट्रा पैनकेक्स एंड ऑल, इसमें सब में ज्वेलरी है। इसमें मेरी स्टेज परफॉर्मेंस का सामान है, ये सेफ्टी पिन, हेयर पिन्स का बॉक्स है, और ऐसे ये सारे पाउचेस, इन सब में ज्वेलरी भरी हुई है, ज्वेलरी, मेकअप ब्रश एंड ऑल। और ये नीचे का जो खाना है, इसमें ये देखो गिरीश की सारी जो नई वाली टी शर्ट जो बाहर आने जाने के टाइम पे पहनते हैं, वो मैंने ऐसे डाल रखी हैं। और ऐसे निकालना बहुत आसान होता है, तो जो उनको चाहिए वो इसमें से निकाल देते हैं। तो ये है तीसरा। इसके नीचे जो ड्रॉर है, इसमें मेरे अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह सब इसी में पड़ी हैं। तो ये ऐसा कुछ हमारा ये क्लॉसेट है। तो दोस्तों, आई होप आपको सेटिंग समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई। जिस सामान के अकॉर्डिंगली, जिस सेटिंग के अकॉर्डिंगली मैं जितना सेटल डाउन करके रख सकती थी, उतना सेटल डाउन करके मैंने अपना सामान रखने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मैं ज़रूर, अगर अच्छा हुआ तो अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। और अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हो और आप मुझे आइडियाज दे सकते हो कि आप इस चीज के ऊपर व्लॉग बनाओ, ये चीज दिखाओ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।